अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल साइड बाय साइड हमारे पास फार्मूला है। अगर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है कि आपके पास उस रेक्टेंगल में आप उसकी लेंथ एंड विड्थ उनको आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि साइड को एक साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाता है। इंटरमीडिएट लेवल एक्सरसाइज 6B स्टैंडर्ड 7 में, ये ग्रेड 6 एंड 7 दोनों क्लासेस में टीच करवाई जाती है, जबकि इंटरमीडिएट लेवल स्पेशली स्टैंडर्ड 7 में टीच करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ k इज इक्वल टू p प्लस 2q डिवाइडेड बाई 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन k इज इक्वल टू 7 एंड q इज इक्वल टू 9। ज़रा गौर से देखें, उसने इसके अंदर p की वैल्यू फाइंड करने का कहा है जो कि यहाँ पर p है, और q उसने हमें दे दी है, और साथ में हमें k की वैल्यू भी फाइंड आउट दे दी ऑलरेडी, किसके इक्वल 7। वैल्यूज पुट करते हैं, k इज इक्वल टू p प्लस 2q डिवाइडेड बाई 3। अब k की वैल्यू आपके पास 7 है, जबकि p फाइंड आउट करना है, प्लस 2 इंटू q की वैल्यू उसने हमें दी हुई है किसके इक्वल 9 के इक्वल। हम 9 पुट कर देंगे, 9 को स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जबकि 3 इस तरफ इक्वल के इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इसे इक्वल की दूसरी साइड पे लाएंगे तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये देख लें आपके सामने मैंने किया हुआ है। 7 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 21, जबकि p प्लस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, p प्लस 18 आ जाएगा। 18 को इक्वल की दूसरी साइड पे ला के माइनस कर देंगे 21 में से, 21 में से 18 माइनस करें तो आंसर किसके इक्वल आ गया 3। सो p इज इक्वल टू 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ u इज इक्वल टू पाई इंटू r प्लस 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन u इज इक्वल टू 16 इंटू 1/2 h इज इक्वल टू 2 टेक पाई टू बी 22/7। आपको पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। वैल्यू आपके पास u इज इक्वल टू पाई इंटू आर प्लस है, इन सब के अंदर जो गिवन वैल्यूज़ हैं हम पुट कर देंगे। सो u की वैल्यू थी हमारे पास 16 इंटू 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, r फाइंड करना है, जबकि h किसके इक्वल दिया था 2 के इक्वल। h की जगह क्या पुट कर देंगे 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके अंदर से ना मिक्स्ड फ्रैक्शन को ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे पास है मिक्स्ड फॉर्म में, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 में ऐड कर देंगे, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 प्लस 1 क्या आ गया 33/2, 22/7 r प्लस 2 वैसे ही आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया है कि 22/7 इक्वल के जब दूसरी तरफ लाएंगे तो ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा जबकि 22 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं 2 के टेबल पे या किसी भी टेबल पे आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन देखें 33 2 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता। 33 को 22 के साथ अगर हम करें तो 11 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर लें तो नो इशू। 33 को आप मल्टीप्लाई कर लें 7 के साथ, क्या आंसर आ गया 231। 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें 22 के साथ, क्या आंसर आ गया 44। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया था, वरना इसकी कटिंग भी पॉसिबल थी। 231 डिवाइडेड बाई 44। अब ये वैल्यू आपके पास 2 यहाँ पर प्लस हो रही है, इक्वल की दूसरी साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस। 231 डिवाइडेड बाई 44 माइनस प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। अब जब एलसीएम आप इसका लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 44। 44 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, क्या आंसर आ जाएगा 88, जबकि यही 44 यहाँ पर भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 44 तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, जस्ट क्या आ जाएगा 231, और इस 44 को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 88। एलसीएम समझ आ गया ना सबको। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 44, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 था, इसके डिनोमिनेटर में 44 था, तो 44 एंड 1 का एलसीएम 44 ही आएगा। तो जो एलसीएम आपके पास आता है उस एलसीएम को आपने इन दोनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट क्या आ जाएगा 231। इसमें से आप 88 को माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 143 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू r। अब ये वाला आंसर ना उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में बना के दिया होगा। सो आप 143 को 44 से डिवाइड अगर करते हैं तो 44 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के साथ, 132 आ गया, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 11। सो लिखने का तरीका इसको कैसे होता है, आप क्वेश्चन लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे,
देन आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइजर। सो 3 × 11/44, ये आपके पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन v इज इक्वल टू 25 एंड u इज इक्वल टू 12 एंड g इज इक्वल टू 10। इन के अंदर हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs, जो जो वैल्यूज़ गिवन थी बेटे पुट कर दें। v देख लें आपके पास क्या था 25, तो 25 का स्क्वायर, u आपके पास क्या था 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी आपके पास क्या था 10, जबकि s हमने फाइंड आउट करना था वो वैसे ही आ जाएगा। ओके, जस्ट हमने वैल्यूज़ इसके अंदर पुट की हैं। सो इसके बाद 25 का हम स्क्वायर लेंगे तो 625, 12 का स्क्वायर लें 144, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20s, 144 इधर आके माइनस 625 में से 144 माइनस करें तो 481, 20s के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि इक्वल के दूसरी साइड पे जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 481 को 20 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में आपके पास ये आंसर आएगा 24 × 1/20। ये मैंने साथ में डिवाइड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि 20 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 480, जबकि इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ये रिमाइंडर आपके पास, ये क्वोशिएंट है जबकि ये डिवाइज़र है। तो लिखने का तरीकाकार कैसे होता है, क्वोशिएंट को आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे 24, देन क्या आपके पास क्या आ जाता है ऊपर रिमाइंडर, जबकि डिवाइड में क्या आ गया डिवाइज़र। सो 24 × 1/20, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if a/b minus d is equal to 2c/b, find the value of c when a is equal to 3, b is equal to 4 and d is equal to -5। अच्छा स्टूडेंट्स देख लें, आपके पास क्वेश्चन है a/b minus d is equal to 2c/b। जो जो अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है आप इसमें पुट कर दें। बेटे a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3, b की जगह क्या पुट कर दिया 4 एंड d की जगह क्या पुट कर दिया -5, 2c डिवाइड में b की जगह क्या पुट कर दिया 4। अच्छा कैंसिलेशन इसमें क्या हो सकती थी, जस्ट 2 और 4 आपस में कट हो सकता था, वो मैंने कैंसिल कर दिया, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। सो c डिवाइडेड बाय 2, इधर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, ये +5 हो गया। अब इसके एलसीएम स्टूडेंट्स कैसे लेंगे, अब देख लें इस 5 के डिनोमिनेटर में 1 है तो 4 और 1 का एलसीएम आपके पास क्या आ गया 4। इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों फ्रैक्शन के साथ, एलसीएम क्या आ गया 4। इस 4 को मल्टीप्लाई करें आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ऐसे ही है ना। आप इसके साथ जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 3, जबकि यहाँ पर तो कैंसिल नहीं हो सकता, इसके बटे में 1 है। सो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ गया 20, 20 + 3 क्या आंसर आ गया 23 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू c/2। अब हमने तो c फाइंड करना है, 2 डिवाइड हो रहा है, इसे इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। सो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 2। अब चूँकि ये मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लिखना है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख देंगे, ये आपके सामने मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये आप देख लें 23/2, 2 11 द 22, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 1। सो लिखने का तरीकाकार क्या होगा 11 × 1/2, ये आपके पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा सी की वैल्यू। क्लियर जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ 1/a minus 1/b is equal to 1/c plus 1/d, find the values of c when a is equal to 1/2, b is equal to 1/4 and d is equal to -1/5। अब ज़रा समझ लें यहाँ पर इंतहाई तवज्जो के साथ कि हमारे पास a b c एंड d, पहली बात तो ये आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, सेकेंडली a b c की जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो वैल्यूज़ भी फ्रैक्शन में हैं, तो आप a की जगह पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, b की वैल्यू आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 4 एंड c चूँकि फाइंड आउट करना है इसकी जगह कुछ भी नहीं पुट करेंगे, जबकि d की जगह आप क्या पुट करेंगे -1/5। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन आ जाएगी तो बेटा ये वैल्यू ऊपर चली जाती है, ये वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएगी, ये 4 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक बात पॉइंट की सुन लें, अगर कभी आपके पास ये मेन डिनोमिनेटर है, मेन फ्रैक्शन है क्वोशिएंट,
तो यहाँ पर c डिवाइडेड बाय d आ जाए तो बेटे ये वैल्यू ऊपर आ जाती है, क्या बन जाता है, a d डिवाइडेड बाय c। ये पॉइंट सुन लें, ये वाली वैल्यू d ऊपर आ जाती है a d डिवाइडेड बाय c। लेकिन अगर ये वैल्यू इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास हो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। अब ज़रा एक गौर करें ना, मेन फ्रैक्शन कहाँ पर है, मेन जो क्वेश्चन लाइन है वो आपके पास यहाँ पर है। अब क्या होगा बेटे, अब ये c a के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब क्या होगा, अब ये b नीचे आएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय b नीचे आएगा c b। मैं इसको तरतीब से लिख लेता हूँ b c। ये इंतहाई पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इक्वल के साथ जो फ्रैक्शन होगी डेफिनेटली वो मेन फ्रैक्शन कहलाएगी ना क्वेश्चन लाइन। तो इस क्वेश्चन लाइन के ऊपर अगर फ्रैक्शन होगी तो उसका डिनोमिनेटर नीचे आएगा, लेकिन अगर मेन फ्रैक्शन क्वेश्चन लाइन के नीचे अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में होगी तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर जाएगा। अब ज़रा इन दोनों केसेस में देखें, यहाँ पर कौन सा केस आ रहा है बेटे, यहाँ पर मेन फ्रैक्शन लाइन के नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू है तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा और ये 5 ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपको हर वक्त काम आ सकती हैं ये वैल्यूज़। सो आगे सोचें, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 दा 2, ये 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 और ये 5 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 5। अच्छा अब ये देखें, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 1 बच गया था तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 1 दा 2, 4 1 दा 4 ओवर 1 ज़रूरत नहीं है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 5 ओवर 1। 2 में से 4 माइनस करें, क्या आंसर आ जाएगा -2, 1 ओवर c -5 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आ जाएं, क्या हो जाएगा +5। तो -2 + 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 1 ओवर c। अब हमने तो c फाइंड करना है, 1 ओवर c तो फाइंड नहीं करना, तो हम करेंगे क्या, इस c को इधर लेके जाएंगे एंड 3 को इधर ले आएंगे। सो c इज इक्वल टू 1 ओवर 3। या दूसरे अल्फाज में मैंने ये बताया था जब ऑनलाइन क्लास थी आपके पास कि 1 ओवर c इज इक्वल टू 3, ये है ना, 1 ओवर c किसके इक्वल है 3 के। तो इस 3 के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं होता तो वो क्या होता है 1, ऑब्वियसली 1 होता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ का आप रेसिप्रोकल ले लें, जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को उल्टा लेंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा c ओवर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। ठीक है, c इज इक्वल टू 1 ओवर 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इस तरह ये वाला स्टेप कर लें या डायरेक्ट ही आप ये वैल्यू कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, n इज इक्वल टू m ओवर x प्लस q, फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन n इज इक्वल टू दिस एंड m इज इक्वल टू q 9 x इज इक्वल टू 2। अब ये बात ज़रा समझ लें, ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, n इज इक्वल टू m ओवर x प्लस q। बेटे वैल्यूज़ पुट कर दें, n की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 1 × 4/5, m की जगह क्या आ गया 9 डिवाइड में x की जगह क्या आ गया 2 प्लस q उसने नहीं दिया तो q एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले आप इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन को ख़त्म करें, 5 1 दा 5 प्लस 4 9 डिवाइडेड बाई 5, 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस q। अच्छा इसके बाद मैंने क्या किया है, ये 2 प्लस q डिवाइड हो रहा था, इस 2 प्लस q को अगर मैं इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर दूँ 2 प्लस q से, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 9/5। सो ये 2 प्लस q वैसे ही है, इस तरफ वैल्यू हमारे पास 9, उस फ्रैक्शन को इधर ले आएँ, जब इधर आएगी तो ये देख लें ये हमारे पास था 9/5, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये बेटे उलट जाएगी 5/9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 5। सो हम 2 को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, 2 इधर आके क्या हो जाएगा 5 से माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ c इज इक्वल टू a ओवर b माइनस d माइनस e ओवर f माइनस d, फाइंड द वैल्यूज ऑफ f व्हेन a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -6 एंड d इज इक्वल टू -5 एंड e इज इक्वल टू 2। सो ये आपके पास कितनी ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है। अब ज़रा गौर से देखें, मैंने एज इट इज़ फार्मूला पुट कर दिया और उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर दी। ज़रा गौर से देखें, c की वैल्यू -6, a की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू 4, फिर d की वैल्यू -5, e की वैल्यू 2 डिवाइड में f फाइंड करना है, जबकि d की जगह अगेन क्या आ जाएगा -5। अच्छा जिसके बाद देखें वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैंने क्या चेंजिंग की है,
ये एज इट इज़ आ गया, 3/4 एज इट इज़ आ गया, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, माइनस माइनस क्या कर दिया +5। इस स्टेप में तो सिर्फ इतनी सी चेंजिंग थी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये दो वैल्यूज़ भी वैसे लिख दी, माइनस ये 7 कहाँ से आया, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 को प्लस करें तो क्या आंसर आ जाएगा 7, लेकिन चूंकि ग्रेटर वैल्यू 5 है उसके साथ माइनस का साइन है, सो माइनस ही आएगा, -7 डिवाइडेड बाई f + 5। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हुआ है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि 3/4 को मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले गया हूँ तो ये 3/4 के साथ पॉजिटिव साइन था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। सो 6 - 3/4 वैल्यू है। अब इसके एलसीएम क्या आएगा 4, तो वही तरीकाकार आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, ये 4 है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इस डिनोमिनेटर से कैंसिल, जस्ट क्या आ जाएगा 3, जबकि यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो सकता, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं नेक्स्ट स्टेप में किया होगा, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 24, -24 -3। स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का क्योंकि 24 ग्रेटर वैल्यू थी, तो -27 डिवाइडेड बाई 4 = 7 डिवाइडेड बाई f + 5। हमने f फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली इस वैल्यू को इधर लेके आना होगा, पहले सेपरेट करेंगे हम, तो 27 इधर आके f + 5 इधर आके 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 के साथ, 4 को 7 के साथ और f + 5 को 27 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन ख़त्म हो गई। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास देख लें वैल्यूज़ क्या आ गई, 27f और 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27f 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया 135, माइनस का इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 28 से प्लस 163, 27 इधर आके डिवाइड, 163 से 27 डिवाइड करेंगे, ये आपके सामने मैंने डिवाइड किया 163 को 27 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करें 162, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 1। सो लिखने का तरीकाकार क्या होगा, ये माइनस का साइन ऐसे ही बाहर लिख दें आप, क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया 6 1/27, 1 ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर, सो 1/27 और आंसर क्या आपके पास 6। सो 6 × 1/27 बाहर आप माइनस लगा देंगे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। If a is equal to b over c minus b, find the value of b when a is equal to 3 and c is equal to 10। अब ज़रा स्टूडेंट देख लें, इसके अंदर हमने जो जो गिवन वैल्यूज़ थी वो पुट कर लें। c की जगह आप पुट कर लेंगे हम 10, जबकि b मौजूद नहीं है, और a की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 3। सो 10 - b को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, 3 × 10 - b = b, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे b से, क्या आ जाएगा 3b, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30। सो -3b इक्वल के इस तरफ आके b के साथ -3b इधर आके +3b हो गया, 3b + 1b के आंसर आ जाएगा 4b। सो 4 को ला के 30 से आप डिवाइड कर दें, ये देखें 30 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये मैंने एक सोल्व किया हुआ है, 4 7 28, 30 में से आप 28 माइनस करें तो क्या आंसर आ गया 2। सो लिखने का तरीका क्या होगा 7 × 2/4, रिमाइंडर ओवर क्वेश्चन। अब इसमें ना एक सिंप्लीफाई इन्होंने मज़ीद किया होगा, 2 और 4 को कैंसिल आउट कर दिया होगा 2 के टेबल पे, सो क्या आंसर आ जाएगा 2 1 द 2 and 2 2 द 4, सो 1/2, 7 × 1/2 ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n हमने इसके अंदर से फाइंड करना है, जबकि m x y एंड z इसकी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। तो करेंगे क्या, जस्ट पहले फार्मूला मैंने पुट कर दिया और उसके बाद वैल्यूज़ जो है ना पुट कर दी। m की जगह, ये मैंने एक बार दिखा दूँ आपको, m की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 6, n वैसे ही है, x की जगह क्या पुट कर दिया -2, ऊपर होल स्क्वायर था, माइनस y की जगह क्या पुट कर दिया -3, डिवाइड में हमारे पास z है तो z की जगह क्या पुट कर दिया -5 = 5, और m की जगह अगेन क्या पुट कर दिया 6 5 द 30, और इसमें क्या सिंप्लीफाई हो गया -2 का स्क्वायर +4। अच्छा ये मैंने सोल्व करवाया, देखें कि कभी भी किसी नेगेटिव नंबर का जब आप स्क्वायर लेंगे
नेगेटिव की वैल्यू का स्क्वायर का मतलब कि वो नेगेटिव नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, ठीक है। -3 का स्क्वायर होता तो -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 आ जाता। तो कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर लें तो माइनस ख़त्म आ जाता है। खैर 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया, बाकी वैसे ही है। तो 4n + 3, ये डिवाइड वाला 5 कहाँ चला गया बेटा, ये 5 को मल्टीप्लाई करना हमने 30 के साथ, ये -5 है एज इट इज़ आके 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 30 × -5 का आंसर आ गया 150, लेकिन माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 6 को मल्टीप्लाई करें 4n से, 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 6 3 द 18, 18 को हम ले जाते हैं 150 के साथ सॉल्व कर लेते हैं, -150, 18 प्लस का इधर आके माइनस, -150 -18 माइनस माइनस प्लस 168, ग्रेटर वैल्यू का साइन, 24 को ला कर डिवाइड कर देंगे, 168 डिवाइडेड बाय 24। अब ये बात ज़रा समझें, 24 को ला कर डिवाइड किया, आप इसको डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आप नहीं कैलकुलेटर यूज़ कर रहे तो आप इसको सॉल्व कर लें 2 के टेबल पे, 2 12 द 24, जबकि 2 को 84 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ जाएगा 168, ऐसे ही है ना, 2 8 द 16, 8 आ गया, और 2 4 द 8। फिर उसको डिवाइड करें 2 के टेबल पे, ये वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको डिवाइड करें 2 के टेबल पे, 2 3 द 6 एंड 2 21 द 42, और अब ये 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 द 3 एंड 3 7 द 21, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड अ फार्मूला फॉर द सम s ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, अब हमें क्या पता है कि वो 3 नंबर हैं कौन से, इतना हमें पता है कि वो कंसेक्टिव हैं। अब लेट्स सपोज मैं पहला नंबर कह देता हूँ 1, तो अगला कंसेक्टिव नंबर आपके जहन में फ़ौरन आएगा सर 3 होगा, उससे अगला 5 होगा, 7 होगा। हमें 3 कंसेक्टिव चाहिए तो 1 3 5 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये नहीं पता कि पहला नंबर 1 है, पहला नंबर 5 हो सकता है, तो 5 से आगे 3 कंसेक्टिव क्या होंगे 5 7 9। पहला नंबर लेट्स सपोज 11 आ गया, तो अगला क्या होगा 11 13 15, ऐसा ही है ना। अब हम नंबर तो लेट कभी भी नहीं कर सकते बेटे, हम नंबर को हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में लेट करेंगे। तो मैंने लेट कर दिया, लेट अ नंबर इज़ n। तो 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर क्या होंगे, n से अगला कंसेक्टिव नंबर में लेट्स सपोज ये n 1 है, तो आगे 3 कैसे आएगा, उस 1 में मैं कितना प्लस करूँगा 2, 3 आ जाएगा। तो 3 से अगले कंसेक्टिव नंबर 5 होता है, तो उसमें 3 के बाद क्या होता है हमारे पास 5, तो इस 1 में मैं 4 प्लस करूँगा तो क्या आएगा 5, यानी कि आपने 2 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, फिर 6 ऐड करना है, एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब देखें मैंने क्या किया, इन 3 नंबर्स को अब हमने सम करना है। कंडीशन में क्या दी है कि देयर सम, उनका जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, उनका सॉरी हमने सम फाइंड करना है। सो इन तीनों वैल्यूज़ को आप सम फाइंड करें, n को, n+2 को और n+4 को। ये जो 3 कंसेक्टिव नंबर आपने लेट किए इनका जो सम फाइंड करना है वो फॉर्मूला क्या बनेगा, n + n + n, इन 3 वेरिएबल्स को इकट्ठे करो, 2 and 4 कांस्टेंट को इकट्ठे करो, इन 3 n को हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3n + 2 + 4 क्या हो जाएगा 6। ओके, अगेन सुन लें, आपने एक नंबर लेट कर दिया n, तो उस जैसे 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर, उससे वेरी नेक्स्ट, कंसेक्टिव का मतलब होता है वेरी नेक्स्ट नंबर, मुसलसल अगला नंबर। तो अगर पहला n है तो उससे अगला क्या होगा n+2, फिर उससे अगला क्या होगा n+4। ठीक है, तो आपने इन तीनों को प्लस करना है, जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास वो फॉर्मूला बन जाएगा। इसी जैसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज -101। अच्छा ये देख लें, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। एज गिवन द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज -101, जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर है वो क्या है -101। अब 3 कंसेक्टिव नंबर, ज़रा खुद सोचें, अगर 3 कंसेक्टिव नंबर हैं जिनमें से सबसे बड़ा 101 है, तो 101 से छोटा नंबर क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप ये ना सोचिएगा कि ये ऑड नंबर पॉजिटिव हैं तो 101 से पिछला 99 होगा और उससे पिछला 97 होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन नहीं, ये नेगेटिव नंबर हैं, तो नेगेटिव नंबर में उससे स्मॉलर नंबर बज़ाहिर वो आपको ग्रेटर लग रहा है, लेकिन वो ग्रेटर नहीं है। नेगेटिव नंबर में जितनी बड़ी वैल्यू है वो बेसिकली उतनी स्मॉल होती है। तो 101 से पीछे आएगा 103 और 103 से पीछे क्या आएगा 105। तो 101, 103 एंड 105। अब उसने खुद कह दिया कि सबसे बड़ा नंबर ये है, तो बाकी अदर रिमेनिंग 2 स्मॉलर नंबर इससे क्या होंगे, एक 103 होगा और एक 105 होगा। माइनस लाजमी लगाना है,
तो उसने कहा कि इनका सम फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? सम। तो हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, -101 को, -103 को और -105 को। बेटा तीनों को आप प्लस करें तो आप प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, बेसिकली इन तीनों को हम ऐड ही करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। इसको इसके साथ ऐड करें साइन माइनस करेगा, फिर उसको इसके साथ ऐड करें साइन माइनस करेगा। तो ज़रूरत नहीं आप तीनों को इकट्ठे ही लिख लें, तो माइनस का साइन रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -309। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट था। ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये देख लें, ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 6B। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने ये सॉल्व करवा दिया इंटरमीडिएट लेवल में। सो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपने मैसेज कर दीजिएगा कि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का कोई इशू हो या कोई और लेक्चर आपको किसी भी एक्सरसाइज का चाहिए हो। ज़रूर आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बेस्ट ऑफ लक।